इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांस की गलियों में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को भागते हुए दिखाया जाता है। उनके पीछे जर्मनी की यानी कि हिटलर की आर्मी होती है। वो लगभग सभी को मार देते हैं, लेकिन इसमें से एक सोल्जर जिसका नाम टॉमी होता है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और डंकर बीच पहुंच जाता है। दरअसल ये वो वक्त था जब जर्मनी की आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और अलायंस की जो आर्मी थी जिसमें बहुत सारे मुल्क एक साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सभी को यहाँ से खदेड़ कर हिटलर की आर्मी ने बीच पर फंसा दिया था। इस वक्त लगभग फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा हिटलर के कब्जे में था, जहाँ डंकर बीच पर हजारों ट्रूप्स फंसे हुए थे जो सब वापस अपने घर जाना चाहते थे। यहीं टॉमी एक दूसरे सोल्जर से मिलता है जिसका नाम गिब्सन है। दरअसल गिब्सन वहाँ पर अपने साथी को दफना रहा होता है। टॉमी भी उसका साथ देता है। इन दोनों की आंखों में खामोशी और उदासी है। दरअसल यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब के सब जंग से थक चुके हैं और अब ये सब के सब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। यहाँ इस बीच पर लगभग 3 लाख सोल्जर्स होते हैं। तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स यहाँ पर आकर इनके ऊपर बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सोल्जर्स और भी जख्मी हो जाते हैं। और इस बात का फायदा उठाकर टॉमी और गिब्सन एक जख्मी सिपाही को उठाकर शिप तक ले जाते हैं। दरअसल ये एक हॉस्पिटल शिप है और ये दोनों के दोनों इस जख्मी सिपाही के सहारे यहाँ से शिप से निकलना चाहते हैं, पर इन दोनों को इस शिप में नहीं आने दिया जाता। अब शिप तक जाने के लिए जो रास्ता है जिसे मॉल कहा जाता है, ये दोनों के दोनों उसके नीचे छुप जाते हैं ताकि जब अगला शिप आए तो ये उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाएं। अब जब हॉस्पिटल शिप मॉल से थोड़ा सा दूर जाता है, अभी डाइव बॉम्बर्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे शिप डूबने लगता है। सभी उसे कूदना शुरू कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में ये एक सोल्जर की जान बचाते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। और रात के अंधेरे में ये ब्रिटिश वॉरशिप तक पहुंच जाते हैं जो समंदर में खड़ा होता है। अब ये तीनों के तीनों इस शिप में पहुंच चुके हैं। टॉमी और एलेक्स शिप के अंदर खाना खा रहे होते हैं, जबकि गिब्सन शिप के ऊपर होता है और उसी वक्त पानी के अंदर से इनके शिप पर हमला हो जाता है। अब ये शिप भी डूबने लगता है। टॉमी और एलेक्स फंस चुके हैं। तभी वहाँ पर गिब्सन पहुंच जाता है और वो दरवाजा खोलकर इन दोनों को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों तैरकर समंदर के किनारे पहुंचकर अपनी जान बचा लेते हैं। ये तीनों के तीनों अब हताश हो चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि चाहे ये कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन ये डंकर से निकल नहीं सकते। यहाँ से निकलना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हमें इंग्लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हर एक से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारे पास जितनी भी प्राइवेट बोट्स हैं वो सब की सब सोल्जर्स के लिए दे दी जाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सिपाही डंकर पर फंसे हुए हैं जिसका किनारा बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स नहीं जा सकती, इसीलिए हमें छोटी छोटी बोट्स की जरूरत है। लोग नेवी को अपनी बहुत सारी बोट्स दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम डॉसन होता है। वो नेवी को अपनी बोट ना देकर अपने बेटे पीटर के साथ खुद ही डंकर की तरफ निकल पड़ता है ताकि वहाँ के फंसे हुए सोल्जर्स को वो वहाँ से निकाल कर ला सके। और जब वो बीच समंदर में पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक शिप का मलबा है जिसके ऊपर एक सोल्जर फंसा हुआ है। ये उस सोल्जर को बचाकर अपनी बोट पर ले आते हैं। ये सोल्जर पूरी तरह से सदमे में होता है। दरअसल ये किसी तरह से डंकर से बचकर भाग रहा था और इनका शिप डूब गया। और जब इस सोल्जर को पता चला कि ये डंकर जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से डर जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम वहाँ मत जाओ, अगर तुम वहाँ गए तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉसन और उसका बेटा पीटर वो हार नहीं मानना चाहते, इसलिए वो डंकर पहुंचकर कुछ और सोल्जर्स को बचाना चाहते हैं। इनके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। अब जिस सोल्जर को उन्होंने बचाया होता है वो पूरी तरह से डर जाता है। वो उनकी बोट का कंट्रोल अपने पास लेना चाहता है, इसीलिए जॉर्ज और उसके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से जॉर्ज के सर में एक गहरी चोट आती है। पीटर उसे संभालता है, उसके सर पर पट्टी करता है और अब पीटर को पता चलता है कि जॉर्ज को दिखना बंद हो गया है क्योंकि उसका सर का जो जख्म है वो बहुत गहरा है। लेकिन जॉर्ज को इस बात का कोई भी गम नहीं है। जॉर्ज हमेशा से कोई अच्छा बहादुरी का काम करना चाहता था ताकि उसकी फोटो अखबार में आए और उसकी टीचर उसके सभी दोस्त देखें कि जॉर्ज कितना बहादुर है। जॉर्ज के सर पर चोट लगने के बाद वो सोल्जर भी पूरी तरह से शांत हो चुका है और पीटर के फादर अब बोट को एक बार फिर से डंकर की तरफ ले जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं डंकर बीच पर टॉमी गिब्सन और एलेक्स को दिखाया जाता है जिन्हें स्कॉटलैंड के कुछ सोल्जर्स दिखते हैं और ये तीनों के तीनों उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक शिप दिखती है जो किनारे पर फंसी हुई होती है। इसे समंदर में ले जाना इतना आसान नहीं होगा, पर ये जानते हैं कि समंदर का पानी एक दिन में 2 बार बहुत ऊपर तक आता है और इन सबको उम्मीद है कि जब पानी ऊपर आएगा यानी कि हाई टाइड होगा तो उस वक्त ये इस फंसे हुए शिप को समंदर में ले जा सकते हैं और इस खतरनाक बीच से निकल सकते हैं। ये शिप के अंदर जाते हैं जहाँ पर शिप का कैप्टन होता है। वो उन्हें बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी इनके ऊपर जर्मन सोल्जर्स हमला कर देते हैं और जल्दी वो गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। दरअसल जर्मन ट्रूप्स को नहीं पता होता कि इसके अंदर दूसरे सोल्जर्स छुपे हुए हैं। वो सिर्फ अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अब पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जर्मन सोल्जर्स ने जहाँ पर गोलियां चलाई होती है वहाँ उन छेदों
छतों से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है और अब ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि पानी अगर इसी तरह से अंदर आता रहा तो इनका एक छोटा सा शिप डूब सकता है और ना ही ये तैर पाएगा। ये आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गिब्सन कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल जब से वो टॉमी से मिला है उसने कुछ भी नहीं बोला होता और अब टॉमी को शक होना शुरू हो जाता है कि ये एक जर्मन सोल्जर है, ये एक जासूस है। वो उस पर इल्जाम लगाता है, पर बाद में पता चलता है कि गिब्सन एक जर्मन सोल्जर नहीं है बल्कि वो एक फ्रेंच सोल्जर है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस सोल्जर को वो दफना रहा था वो एक ब्रिटिश सोल्जर था और उसने उसकी वर्दी पहन ली होती है क्योंकि डंकर बीच से सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर को बचाया जा रहा होता है और यही वजह थी कि उसने ब्रिटिश सोल्जर की वर्दी पहन ली थी ताकि वो यहाँ से निकलकर अपने घर जा सके। लेकिन अब ये चाहकर भी अपने शिप में जो छेद हुए हैं जिनसे पानी अंदर आ रहा है उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते और अब ये शिप डूबना शुरू हो जाता है। इसके अंदर से कई सोल्जर्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गिब्सन का पैर जंजीरों में उलझ जाता है। वो चाहकर भी वहाँ से बाहर नहीं आ पाता और शिप के साथ ही डूब जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं बाहर टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने से कुछ दूर एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं और ये उस तक तैर कर पहुंचना चाहते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। वहीं आसमान में हमें 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स दिखाए जाते हैं जो यहाँ डंकर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं ताकि जर्मनी के उन फाइटर प्लेन्स को ये नीचे गिरा सके जो इनके शिप्स पर इनके लोगों पर ऊपर से हमला कर रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों फाइटर प्लेन्स जर्मन के फाइटर प्लेन्स पर हमला कर देते हैं। इनका जो कैप्टन होता है उसका फाइटर प्लेन सबसे पहले क्रैश हो जाता है और अब आसमान में 2 ही फाइटर प्लेन्स हैं जिसमें से एक पायलट फेरियर का होता है, लेकिन फेरियर का जो प्लेन है उसका जो फ्यूल गेज है उसका मीटर टूट चुका होता है, इसीलिए उसे पता नहीं चलेगा कि अब उसका फ्यूल खत्म हो गया। उसे इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब ये दोनों के दोनों जर्मनी के फाइटर प्लेन से लड़ना शुरू करते हैं और बहुत जल्दी एक बॉम्बर को नीचे गिरा देते हैं और साथ ही यहाँ पर ब्रिटिश का एक फाइटर प्लेन भी क्रैश हो जाता है और जिस जगह वो क्रैश होता है वहाँ से मिस्टर डॉसन की बोट बहुत नजदीक होती है। वो इस प्लेन को क्रैश होते हुए देख लेते हैं। इसका जो पायलट होता है वो अंदर फंस चुका होता है। वो चाहकर भी अपने प्लेन के ढक्कन को नहीं खोल पा रहा होता, पर तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस पायलट की जान बचा लेते हैं और उसके बाद ये दोबारा से डंकर की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं आसमान में ब्रिटिश का सिर्फ एक ही फाइटर प्लेन है जिसे फेरियर चला रहा है। वो लगातार जर्मनी के फाइटर प्लेन्स पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ पानी के अंदर टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो बड़े शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स उस पर बॉम्ब गिरा देते हैं जिससे वो भी डूबने लगता है और इनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन तभी मिस्टर डॉसन अपने बेटे के साथ यहाँ इस बीच तक पहुँच जाते हैं और वो बहुत सारे सोल्जर्स को बचा लेते हैं, लेकिन वो उस शिप के करीब नहीं जाते हैं जो डूब चुकी होती है क्योंकि उसका बहुत सारा ऑयल पानी में तैर रहा होता है और वैसे भी इनकी पूरी बोट भर चुकी है जिसमें टॉमी और एलेक्स भी हैं। मिस्टर डॉसन ने यहाँ पर कई सोल्जर्स की जान बचा ली है। साथ ही मिस्टर डॉसन की तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग अपनी बोट्स लेकर पहुंच चुके होते हैं जो सोल्जर्स को बचा रहे होते हैं। वहीं आसमान में फेरियर को दिखाया जाता है जो जर्मन फाइटर प्लेन से लड़ रहा होता है और एक एक करके वो लगभग सभी फाइटर प्लेन्स को नीचे गिरा देता है। इस वजह से मिस्टर डॉसन और उन्हीं की तरह कई सारी बोट्स पर जर्मन बॉम्ब्स नहीं गिरा पाते और इस तरह से कई सोल्जर्स को बचा लिया जाता है। लेकिन मिस्टर डॉसन की बोट में जॉर्ज था जिसके सर पर चोट लगी थी और उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये उस सोल्जर को नहीं बताया जाता जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगी थी, क्योंकि मिस्टर डॉसन और उनका बेटा पीटर जानती हैं कि ऐसा उस सोल्जर ने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल वो डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था और अगर उसे ये बात बताई गई तो वो जिंदगी भर इस सदमे से निकल नहीं पाएगा। वहीं फेरियर का अब जो प्लेन होता है उसका पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो बीच पर किनारे पर आकर क्रैश हो जाता है। फेरियर अपने प्लेन को जला देता है और उसके बाद जर्मन सोल्जर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं डंकर से लगभग 3 लाख सोल्जर्स को बचा लिया जाता है, लेकिन अब भी यहाँ पर कमांडर्स रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच सोल्जर्स भी हैं और वो उन्हें भी बचाना चाहते हैं। वहीं सभी सोल्जर्स इंग्लैंड वापस पहुंच जाते हैं जहाँ सब उनका वेलकम करते हैं क्योंकि ये अपनी जान पर खेलकर दुश्मन से लड़ने गए थे। हालांकि ये वहाँ से जीत कर नहीं आ पाए, लेकिन इनकी बहादुरी को हर कोई सैल्यूट करता है। टॉमी चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है जिसमें उसने बताया होता है कि हमने 45,000 के बचने की उम्मीद की थी, लेकिन 3,35,000 सोल्जर्स को बचा लिया गया। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो जॉर्ज की कहानी मीडिया में सबको बताता है और उसकी पूरी कहानी अखबार में छपती है। उसका फोटो भी अखबार में छपता है जो हमेशा से जॉर्ज का एक सपना था। हालांकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने अपने 3,35,000 सोल्जर्स को डंकर बीच से बचा लिया। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।